हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में एक खातून गिलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस मर्ज से मुतासिर। हैदराबाद में गिलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस का एक केस सामने आया है। सिद्दीपेट के रहने वाली खातून में इस बीमारी की तस्दीक हुई है। वो एक प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर पर इलाज करवा रही हैं। ये एक नायाब बीमारी है जिसमें जिस्म में होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ मुदाफियाती निज़ाम गलती से आसाब पर हमला करता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को पूरे जिस्म में झुंझुनाहट महसूस होती है, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, दस्त, पेट दर्द, बुखार और कै जैसे अलामात जाहिर हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये बैक्टीरिया आलूदा खुराक और पानी के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। ताहम आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बीमारी मुतअद्दी नहीं है और इसका इलाज मुमकिन है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी तकरीबन 100 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। मंचरियाल में शेर के पंजों के निशानात के बाद अवाम में तशवीश। जिले मंचरियाल के बुग्गागोड़ा और धर्माराव पेट देहातों के जंगल में एक शेर के पंजों के निशानात दिखाई देने के बाद जुमे को बुखा में अवाम में तशवीश पैदा हो गई है। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने बताया कि मुमकिन है महाराष्ट्र से ये शेर जिले मंचरियाल के जंगलात में दाखिल हुआ होगा। ओहदेदारों ने देहातियों को मशवरा दिया कि वो जंगलात के अंदरूनी इलाकों में ना जाएं और अगर कहीं शेर दिखाई देता है तो फौरी तौर पर इन्हें मुतल्ला किया जाए। इस इलाके के किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो सुबह 10 बजे के बाद अपने ज़रूरी सरगर्मियों का आगाज़ करें और 4 बजे शाम से पहले वापस हो जाएं। महकमा जंगलात के ओहदेदार भी शेर की नक्लो हरकत पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस स्टेडियम में उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों संगे बुनियाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम में उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, मेयर जेएचएमसी विजयलक्ष्मी, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, रुकने असेंबली डी नागेंदर, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे मौजूद थे। दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर 2 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। 2700 करोड़ रुपए के मसारिफ से 12 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी और 2 साल के बाद आवाम को तिब्बी खिदमात की फराहमी शुरू हो जाएगी। गोशा महल स्टेडियम 38 एकड़ पर वहीद है जहां 26 एकड़ अराजी दवाखाने के लिए हासिल की गई है। कॉर्पोरेट तर्ज पर उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत में सहूलतें फराहम की जाएंगी और हंगामी नवीयत के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हेलीपैड भी तामीर किया जा रहा है। हॉस्पिटल 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबेजात होंगे। आइंदा 100 साल की आबादी को मलहूज रखते हुए यह हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में नंबर डायलिसिस, ह्यूमिफिल्ट्रेशन, CRRT मशीन, 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU और दीगर असली टेक्नोलॉजी के आलात लगाए जाएंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल की तकरीब संगे बुनियाद में राजा सिंह ने शिरकत नहीं की। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की गोशा महल पुलिस स्टेडियम में तामीर की मुखालिफत करते हुए मुकामी अफराद ने अपने कारोबार बंद रखते हुए एहतजाज दर्ज कराया। तकरीब संगे बुनियाद के मौके पर पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे और मुकामी ताजरीन ने अपने कारोबार बंद रखे। गोशा महल प्री रक्षा समिति की जानिब से हॉस्पिटल की तामीर की मुखालिफत की जा रही है। मुकामी रुकन असम्बली राजा सिंह ने तकरीब में शिरकत नहीं की और वो पुलिस स्टेडियम में हॉस्पिटल की तामीर की मुखालिफत कर रहे हैं। तकरीब में किसी जलसे का एहतमाम नहीं किया गया और संगे बुनियाद की रस्म अंजाम के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा रवाना हो गए। उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके नए हॉस्पिटल की तामीर पर मुबारकबाद पेश की। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के लिए इंहदामी कार्रवाइयां तेज कर दी गई। पुराने शहर के अवाम का देरीना ख्वाब अब हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पहले ही मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है और अब जल्द ही ये सहूलत पुराने शहर में भी दस्तयाब हो जाएगी। पुराने शहर के अवाम जो बरसों से मेट्रो के आगाज का इंतजार कर रहे थे अब इस जदीद सफरी सहूलत से मुस्तफीद होने के करीब हैं। मेट्रो हुक्काम ने पहले ही कई बार पुराने शहर में सर्वे और जमीन के तज्जिए मुकम्मल कर लिए हैं और मेट्रो का नया रूट MGBS बस स्टॉप से चंद्रान गुट्टा तक होगा। MGBS से चंद्रान गुट्टा तक ये 7.5 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन होगी जिसकी तामीर के लिए तकरीबन 1100 जायदादों को जुज़विया मुकम्मल तौर पर मुनहदम कर दिया जाएगा। हुक्काम ने तस्दीक की है कि इनमें से 270 जायदादों के मालिकान पहले ही अपनी जमीन हुकूमत के हवाले कर चुके हैं। जिले इंतजामिया ने फी मुरब्बा गज 81,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब तक 170 अफराद को 80 करोड़ रुपए के मुआवजे के चेक दिए जा चुके हैं और इनकी जायदादों को सरकारी तहवील में ले लिया गया है। अहम शहरों के करीब मौजूद जायदादों को मुनहदम करने का काम तेज कर दिया गया है। मेट्रो रेल हुक्काम का कहना है कि आइंदा 3 से 4 महीने के अंदर मुतासरा इमला को मुकम्मल तौर पर तहवील में लेकर तामीराती काम को मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पुराने शहर के लिए एक बड़ा संगमील साबित होगा जहां आवाम को जदीद सफरी सहूलियत फराहम करने की राह में अब बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है।
जलसा फैज़ान इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुल हिंद मरकज़ी मजलिस शेखुल इस्लाम बाने जामे निज़ामिया के ज़ेर एहतमाम जलसा फैज़ान इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत सैयदुना नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह ज़ेर सदारत अबू दर्जात हाफिज़ क़ारी मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम अहमद क़ुरैशी मुजद्दिदी नक्शबंदी अल-क़ादरी अमीर इंटरनेशनल मुस्लिम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत 2 शाबानुल मुअज़्ज़म हफ्ता बाद नमाज इशा मस्जिद हज़रत अबुल हसनात सी ब्लॉक हाफिज़ बाबा नगर मुक़र्रर है। जलसे का आगाज़ हाफिज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार इमाम मस्जिद और मोहम्मद अब्दुल अज़ीम नक्शबंदी क़ादरी मुंतज़िम मस्जिद की क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ और अमन क़बत से होगा। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद शुरू होगी, सदर बीआरएस और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। बीआरएस सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस तेलंगाना की पार्टी है और जब तक रियासत के हर फर्द को फायदा नहीं पहुंचता ये पार्टी अवाम के लिए एक ढाल बनी रहेगी। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद असम्बली हल्के के मेदपल्ली गाँव से सैकड़ों कारकुन बीआरएस कायदीन और हामी 140 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए एरावली में केसीआर के फार्म हाउस पहुंचे। केसीआर ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 14 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और अवाम इसकी बदइंतजामी से सख्त नाराज हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद बीआरएस हुकूमत ने दिन रात मेहनत करके रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने 14 महीनों में ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। केसीआर ने सवाल किया कि अगर बीआरएस हुकूमत के इब्तदाई 6 महीने में ही रियासत को 24 घंटे बरक़ी फराहम की जा सकती थी तो कांग्रेस हुकूमत अपने पिछले दौर में क्यों नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ने ज़राई तरक्की के लिए बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए, मिशन भागीरथता के जरिए घरों तक पीने का पानी पहुँचाया, तालाबों की मरम्मत की, बड़े ज़खायर तामीर किए, किसानों के लिए इंश्योरेंस स्कीमें मुतारिफ कराई और चरवाहों में बकरे तकसीम किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के लिए बनाई गई तमाम स्कीमों को बर्बाद कर दिया है। रियासत के माली हालात बिगड़ रहे हैं, जिसका जिक्र हालिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी किया गया है, जिसके मुताबिक रियासत की आमदनी कम हो चुकी है। वजीफे पर रिटायर होने वाले 25 मुलाजिमीन पुलिस को कमिश्नर पुलिस की तहनीत। हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत खिदमत अंजाम देने वाले 25 मुलाजिमीन पुलिस को कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने तहनीत पेश की। वजीफे पर रिटायर होने वालों में 8 सब इंस्पेक्टर, 11 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 6 कांस्टेबल्स शामिल हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने तवील अरसे तक महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन पुलिस और उनके अरकान खानदान से इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब में दीगर पुलिस ओहदेदार भी शामिल थे। खुद को रेवेन्यू मुलाजिम जाहिर करने वाला शख्स तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में पकड़ा गया। ये शख्स सेक्रेटेरिएट में मुश्तबा तौर पर घूम रहा था। स्पेशल पुलिस फोर्स इंटेलिजेंस ASI यूसुफ और हेड कांस्टेबल एंजिलिनो ने मुकम्मल शवाहिद इकट्ठा किए और चालाकी से इसे पकड़ लिया। खम्मम का रहने वाला भास्कर राव महकमा रेवेन्यू में जूनियर असिस्टेंट के फर्जी शनाख्ती कार्ड के साथ घूम रहा था। मालूम हुआ है कि महकमा अखलाती बहबूद के सेक्शन ऑफिसर V प्रशांत के ड्राइवर रवि ने भास्कर राव की फर्जी शनाख्ती कार्ड हासिल करने में मदद की थी। SPF इंटेलिजेंस ने ड्राइवर रवि को हिरासत में ले लिया है। सैफाबाद पुलिस ड्राइवर रवि और भास्कर राव से पूछगुछ कर रही है। पुलिस ने इनसे पूछा कि उन्होंने फर्जी शनाख्ती कार्ड दिखाकर किसी को माली तौर पर धोखा दिया है, क्या इस काम में कोई और मुलव्विस है, किसने इनकी मदद की है। कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तेलंगाना में पार्टी तब्दील करने वाले MLAs की नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की तरफ से दायर की गई अर्जी पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मिस ने समाअत की। कौशिक रेड्डी के वकील ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता साल मार्च में ही स्पीकर को 4 महीनों के अंदर फैसला लेने की हिदायत दी थी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। वकील ने अदालत को बताया कि स्पीकर की तरफ से ताखिर की वजह से जमहूरी निज़ाम पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मज़ीद समाअत करने की जरूरत जाहिर की। असेंबली के सेक्रेटरी की जानिब से सीनियर वकील मुकुल रोहितगी ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही MLAs को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि स्पीकर को फैसला लेने के लिए मुनासिब वक्त देना जरूरी है। जस्टिस BR गवई की सरबराही में बेंच ने वकील से कहा कि वो स्पीकर से मालूम करे कि इन्हें फैसला लेने के लिए कितना वक्त दरकार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। ऑपरेशन इस्माइल 4000 बच्चे बचा लिए गए। रियासत तेलंगाना में 1 जनवरी तक 31 जनवरी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन इस्माइल मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ काम करने वाले 4357 बच्चों को बचा लिया गया। इन बच्चों में 3897 लड़के और 460 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दीगर रियासतों और नेपाल जैसे पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की तादाद 1793 बताई गई है। प्रजावानी प्रोग्राम में 9000 से ज़ायद दरख्वास्तें, हाउसिंग और राशन कार्ड्स के लिए अवाम को उम्मीद।
तेलंगाना हुकूमत के प्रजावानी प्रोग्राम में कल जुमला 9307 दरख्वास्तें मौसूल हुई। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में कल प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी ने आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। प्रजावानी के तहत मौसूल दरख्वास्तों में राशन कार्ड के लिए 1736 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए 7100 दरख्वास्तें दाखिल की गई। महकमे पंचायत राज के तहत 211, महकमे बरखी 160, रेवेन्यू 43 और दिगर महकमे जात की 56 दरख्वास्तें मौसूल हुई। डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने कहा कि मौसूला दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई के लिए महकमे जात को हिदायत जारी की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी 1 फरवरी 2025 को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये तक की कमी कर दी है। ताहम घरेलू सार्फिन के लिए 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1804 रुपये से कम होकर 1797 रुपये हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर बड़े शहरों में भी कीमतों में कमी देखी गई है। कोलकाता में कीमत 1911 रुपये से कम होकर 1907 रुपये, मुंबई में 1756 रुपये से कम होकर 1749 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 1966 रुपये से कम होकर 1959 रुपये 50 पैसे हो गई है। यह साल 2025 में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दूसरी कमी है। इससे पहले 21 जनवरी 2025 को भी कीमतों में कमी की गई थी। नए साल के मौके पर तेल और गैस मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली से मुंबई तक 14 से 16 रुपये तक की कमी की थी। ताहम दिसंबर 2024 के आखिर में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में नुमाया इजाफा किया गया था। सीतारमन आज 8वां बजट पेश करके नई तारीख रकम करेंगी। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन 21 फरवरी 2025 को अपना 8वां आम बजट पेश करके एक नई तारीख रकम करेंगी। ये मोदी 3.0 हुकूमत का पहला मुकम्मल बजट है और बजट आमतौर पर सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। वजीर फाइनेंस के तौर पर सीतारमन का ये 8वां बजट होगा, जिसमें अब तक इनके जरिए पेश किए गए 2 अबूरी बजट भी शामिल है। इसके साथ ही सीतारमन 10 बार बजट पेश करने वाले साबिक वजीर आजम मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के और करीब आएंगी। साबिक वजीर आजम मोरारजी देसाई के नाम 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। ओखला में अवैसी और शिफाउर रहमान की पैदल यात्रा में लोगों का हुजूम, छतों से बरसाए गए फूल। दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 में ओखला सीट काफी हॉट बनी हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी उम्मीदवार शिफाउर रहमान के साथ गफ्फार मंजिल से हाजी कॉलोनी, जौहरी फार्म, ओखला विहार, जनता फ्लैट और जसूला गांव तक पैदल यात्रा की। इस दौरान इन पर फूलों से बारिश की गई और छतों से देखने के लिए खवातीन खड़ी रहीं। साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, दिल्ली के सदर डॉक्टर शोएब जामाई के अलावा बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी ने 5 फरवरी को शिफाउर रहमान को बड़ी तादाद में वोट देने की अपील की। शिफाउर रहमान की पैदल यात्रा में शामिल खवातीन ने कहा कि हमारा नारा शिफाउर रहमान है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और हम अनपेड हैं और शिफाउर रहमान को जीत दिलाएंगे। ओखला के समाजी कारकुन और आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर महमूद अहमद ने कहा कि शिफाउर रहमान का इलेक्शन अवाम लड़ रही है। हम सब एक साथ मिलकर इंसाफ और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर जो जुल्म किया गया है इसके खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। सोने की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमे को सोने की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा हुआ। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 84,900 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 850 रुपये के इजाफे से 1 किलो चांदी 95,000 रुपये में फरोख्त हुई। सोनिया गांधी के बयान को खसदन तोड़ा मरोड़ा गया। वो सदर जमहूरिया का बहुत एहतराम करती हैं, प्रियंका गांधी ने कहा। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तकरीर के बाद सोनिया गांधी के जरिए किए गए एक तबसरे पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। इस मामले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी मां सदर जमहूरिया का बहुत एहतराम करती हैं और उनकी बातों को खसदन तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी के तबसरे को लेकर मुआफी का मुतालबा करने वाली बीजेपी को पहले मुल्क को डुबाने के लिए मुआफी मांगनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की चीफ सोनिया गांधी ने कल पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया की तकरीर के बाद कहा कि वो अपने खिताब के आखिर तक पहुंचते पहुंचते थक गई थी और बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी लीडरान ने इस बयान पर तनाजा खड़ा करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी के तबसरे की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि वो सदर जमहूरिया और हिंदुस्तान के कबायली तबके से बिला शर्त मुआफी मांगे। बीजेपी लीडरों की तरफ से इस मामले में तनाजा खड़ा किए जाने पर प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट इहाते में नामानिगारों से कहा कि मेरी मां 78 साल की एक बुजुर्ग खातून है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सदर इतनी तवील तकरीर पढ़कर थक गई होंगी। वो खवातीन का बहुत एहतराम करती हैं। ये बहुत अफसोसनाक है कि मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बीजेपी की तरफ से मुआफी का मुतालबा किए जाने से मुताल्लिक जब प्रियंका से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क को डुबाया है, पहले इसके लिए मुआफी मांगे। रियासत बिहार में यकसा सिविल कोड नाफिज करने बीजेपी का मुतालबा, जेडीयू की मुखालिफत।
बीजेपी उत्तराखंड की तरह बिहार में भी यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी नाफिज करने का मुतालबा कर रही है। हालांकि जेडीयू ने बीजेपी के इस मुतालबे की मुखालिफत की है और कहा है कि बिहार में यूसीसी नाफिज नहीं किया जाएगा। जनता दल यू के एक लीडर का यहां तक के कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड में मुसलमानों पर जबरन मुसल्लत किया गया है। बीजेपी के सामने हमने अपना नजरिया गिरवी नहीं रखा है। मुसलमानों को बीजेपी खौफजदा कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि रवां साल बिहार में असेंबली इंतखाब होने वाला है। ऐसे में यूसीसी एक बड़ा सियासी इशू बन सकता है। बीजेपी लीडर और सीनियर तर्जुमान रंजन पटेल ने बिहार में यूसीसी नाफिज करने का मुतालबा सामने रखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तरह बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाए। गजा से 2500 बच्चों को इलाज के लिए निकाला जाए, एंटोनियो गुतेरेस ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा से 2500 बच्चों को फौरी तौर पर इलाज के लिए बाहर निकाला जाए। गजा में काम करने वाली डॉक्टर्स की टीम से मुलाकात के बाद एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा कि गजा के बच्चों को फौरी इलाज की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात की जमानत होनी चाहिए कि बच्चे इलाज के बाद अपने खानदानों में वापस जा सकें। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पट्टी में इसराइली हमलों में 47,354 फलस्तीनी शहीद और 1,10,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहीद और जख्मियों में हजारों कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली जेल से 22 साल बाद आज़ाद शख्स की अपनी 2 बेटियों से मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ यरगमालियों के बदले इसराइली जेल से आज़ाद होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसने ज़िंदगी में पहली मरतबा अपनी 2 बेटियों से मुलाकात की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 3 इसराइली और 5 थाई यरगमालियों के बदले इसराइल ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें 47 साल के हुसैन नसर भी शामिल थे, जिन्हें 22 साल इसराइली जेलों में गुजारने के बाद आज़ादी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन नसर को साल 2003 में इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त उनकी अहलिया हामिला थी और हुसैन नसर की गिरफ्तारी के बाद उनकी 2 बेटियां पैदा हुईं जो अब 21 और 22 साल की हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा अपने वालिद से मुलाकात से पहले गुफ्तगू करते हुए 21 साला रगत ने कहा कि मैं पहली मर्तबा इन्हें गले लगा लूंगी, मैं इन जज्बात को बयान नहीं कर सकती। फलस्तीनी शहरी की बेटी ने मजीद कहा कि इसराइली फौज ने मेरे वालिद को उस वक्त गिरफ्तार किया जब मेरी वालिदा हामिला थी। ये पहली मर्तबा होगा जब हमें ये एहसास होगा कि बाप का होना क्या होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।